मूविंग एवरेज। देखो मूविंग एवरेज के प्रकार होते हैं, जैसे मूविंग एवरेज के प्रकार एक्सपोनेंशियल, सिंपल, वेटेड और वेरिएबल, ये 4 प्रकार की होती है मुख्य रूप से। देखो मूविंग एवरेज का प्रयोग ट्रेडर्स अपनी सहूलियत के हिसाब से करता है, जिससे उसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में पता चल सके। देखो मूविंग एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो इस प्रकार से होता है। तो ये मूविंग एवरेज का जो फॉर्मूला आपके सामने स्क्रीन पर है। देखिए मूविंग एवरेज के जो विकल्प होते हैं ना, ईएमए, जैसे ईएमए की लंबाई, वो कितनी होती है, जैसे 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 और 200 दिन का भी हो सकता है। ईएमआई की जो लंबाई के जो दिन होते हैं ना, वो 10 से लगा के 200 के बीच में यहाँ तक होती है। जैसे आपको शॉर्ट टर्म में ईएमआई करनी है, जैसे ईएमआई शॉर्ट टर्म, तो उसके लिए आपको 12 से 25, देखो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में जो शॉर्ट टर्म का जो औसत अच्छा माना जाता है वो 12 से 25 के बीच में माना जाता है। ये मतलब इसका बेस्ट औसत है। और यदि आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना है, उसके लिए आपको 50 से 200 दिन के बीच में। लॉन्ग टर्म के लिए 50 से 200 दिन के बीच का जो औसत, वो बेस्ट औसत माना जाता है। देखिए जो मूविंग एवरेज है, इसका मुख्य रूप से जो उपयोग किया जाता है वो इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए किया जाता है, क्योंकि यह सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए बहुत ही अच्छा उपयोगी होता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के लिए बता देता हूँ, जैसे मार्केट में जैसे कैंडल बना, तो इस प्रकार से हमारी मूविंग एवरेज कितने ईएमए पर, हमने एक उदाहरण के लिए 50 दिन के ईएमए पर है। अब इसका सपोर्ट कहाँ पर हो रहा है, तो सपोर्ट ये यहाँ पर, जैसे कैंडल यहाँ पर टच कर रही है इसको, तो ये इसका सपोर्ट हो गया। तो इसी प्रकार से हमारा मूविंग एवरेज को देखा जाता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए।